गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम क्लास 10th मैथ्स में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दो चर वाले रैखिक समीकरण योग पढ़ रहे हैं, जिसका ये लेक्चर नंबर 5 है। लेक्चर नंबर 5 में हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लेक्चर नंबर 4 में एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है उसको सॉल्व कर चुके हैं। एक्सरसाइज 3 की कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां पर आप सभी लेक्चर को क्रमबद्ध तरीके से देख सकते हैं। सभी बच्चे कॉपी और पेन लेके रेडी हो जाएं और इनको साथ के साथ लिख लें, ताकि साथ के साथ लिखने से बहुत अच्छा समझ में आता है। अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर 2 को रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2 b1/b2 c1/c2 find out whether the lines representing the following pairs of linear equations at a point are parallel or coincident। आपको ये जो रेशियो दिए गए हैं a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 को, इन रेशियोज को कंपैरिजन करके आपको ये बताना है कि ये जो लाइन है वो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं या दोनों पैरेलल निकल जाती हैं या दोनों कोइंसिडेंट लाइन है, ये बताना है आपको। और इसके लिए मैं आपको लेक्चर 3 में एक टेबल में ये सब मैंने आपको बता दिया था कि कौन सी कंडीशन में क्या सिचुएशन होती है। तो आप एक बार टेबल को रीड कर लें अच्छे ढंग से और अच्छे ढंग से उसको भी समझ लें। अब देखिए, क्योंकि इन क्वेश्चंस के आंसर हम टेबल से ही निकालेंगे आगे जाके। अनुपातों a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। हमने उसमें 3 ही कंडीशन पढ़ी थी कि या तो एक बिंदु पर इंटरसेक्ट करेंगी यानी कि इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, और सेकंड क्या आ रहा है इसमें समांतर है यानी कि पैरेलल, और थर्ड क्या आ रहा है समपाती कोइंसिडेंट। तो इन तीनों कंडीशंस में से कौन सी कंडीशंस होगी आपको इन रेशियोज को कंपैरिजन करके बताना है, जिसका फर्स्ट पार्ट आपके सामने है। अब हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट पार्ट आपके सामने 5x - 4y + 8 = 0 एंड 7x + 6y - 9 = 0। अब हम सबसे पहले इसको क्या करेंगे, कंपेयर कराएंगे किससे, स्टैंडर्ड फॉर्म से। वहां से हम a1 b1 c1 a2 b2 c2 इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए हम लिख रहे हैं कि कंपेयर टू स्टैंडर्ड फॉर्म, मानक रूप से तुलना करेंगे हम इसकी। और मानक रूप हमारे पास क्या होता है, a1x + b1y + c1 = 0 एंड a2x + b2y + c2 = 0। यहाँ पर जो वेरिएबल हैं उनको मैंने ब्लैक पेन से लिख दिया है, और जो कांस्टेंट टर्म हैं, जो कांस्टेंट है उनको मैंने किससे लिखा है, ब्लू पेन से लिखा है। अब आपको क्या करना है कि ये वाली जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1, उसके लिए स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सा काम करेगा, ये वाला। हालांकि ये पेयर में ही काम करता है तो पेयर में ही काम करेगा, लेकिन हम ऊपर वाली इक्वेशन का इस वाली इक्वेशन से कंपेयर कराएंगे और a1 b1 एंड c1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए मैंने इन दोनों इक्वेशनों को यहाँ पे लिख दिया है, 5x - 4y + 8 = 0, ये हो गया। और दूसरी यहाँ से हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म आ रहा है a1x + b1y + c1 = 0, ये आ गया। यहाँ से आप देखोगे कि यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट a1 है, तो a1 की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 5। तो हम क्या लिख देंगे, a1 = 5। यहाँ से b1 की वैल्यू क्या आ रही है आपको दिख रही होगी, b1 की वैल्यू क्या आ रही है, b1 की वैल्यू -4 आ रही है, तो हम b1 की वैल्यू क्या लिख देंगे, -4 लिख देंगे। और c1 की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास 8, तो c1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 8। तो इन वैल्यूज को हम यहाँ पे लिखेंगे, हम कंपेरिजन कराएंगे। a1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी, एंड b1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4, b1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4, एंड c1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, c1 की वैल्यू आ जाएगी 8, c1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। इसी प्रकार से हम नीचे वाली इक्वेशन का इधर से नीचे वाली इक्वेशन से कंपेयर कराएंगे, तो a2 की वैल्यू कितनी आएगी, 7, a2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी, कॉमा b2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, b2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, कॉमा c2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, c2 की वैल्यू हो जाएगी -9, c2 की वैल्यू हम कितनी लिख देंगे, -9 लिख देंगे। तो इस तरीके से हम इनको कंपेयर कराएंगे। अब देखिए हमारे पास a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यूज आ गई, और हमसे क्या कहा गया है कि a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 को कंपैरिजन कराइएगा। तो सबसे पहले हमें a1/a2 फाइंड आउट करना होगा। तो हमारा जो a1/a2 कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा। ये लिखा है a1 = 5 एंड a2 = 7, तो हम क्या करेंगे, a1/a2 = 5/7, यानी कि इधर भी बटे की लाइन आ जाएगी, इधर भी बटे की लाइन आ जाएगी। तो हम निकालेंगे नाउ a1/a2 = कितना हो जाएगा, 5/7 हो जाएगा, 5/7 हो जाएगा, कॉमा। अब हम क्या निकालेंगे, b1/b2,
तो b1 अपॉन b2 क्या हो जाएगा, b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 4/6, माइनस का 4/6 हो जाएगा। अगर ये कैंसिल हो रहा है तो हम इनको सिंपलेस्ट फॉर्म तक लेके जाएंगे। ये 2 से कैंसिल हो रहा है तो 2 से 2 टाइम्स हो जाएगा, ये 2 से कितने टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 3 टाइम्स, तो ये कितना आ जाएगा 2/3 हो जाएगा। यानी b1 अपॉन b2 की वैल्यू कितनी आ गई, 2/3। अब हम क्या निकालेंगे, c1 अपॉन c2। तो देखिए c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8/-9, क्या आ जाएगा 8/-9। तो इस तरीके से हमारे a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 निकल के आ गए। अब हम इनको कंपेरिजन कराते हैं कि हम ये चेक करेंगे कि ये जो a1 अपॉन a2 की वैल्यू है, क्या ये b1 अपॉन b2 की वैल्यूज के इक्वल है। a1 अपॉन a2 की वैल्यू कितनी है, 5/7, b1 अपॉन b2 की वैल्यू कितनी है, 2/3, और वो भी किसका है, माइनस का है, क्योंकि यहाँ पर माइनस का था तो हमें माइनस का भी साथ में लेके चलना होगा। तो हमें b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं आ रही, क्योंकि ये कितनी है 5/7 और ये कितनी है माइनस का 2/3। तो आप लोग लिखोगे यहाँ पे सिंस a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, यानी कि a1 अपॉन a2 की वैल्यू b1 अपॉन b2 की इक्वल नहीं आ रही है, क्योंकि a1 अपॉन a2 5/7 है और b1 अपॉन b2 कितना है, माइनस का 2/3 है। हमसे क्वेश्चन में ये कहा गया था कि फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन एट ए पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट, यानी कि क्या वो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, या वो पैरेलल हैं, या वो कोइंसिडेंट हैं। आपको इन तीनों चीजों में से एक चीज बतानी है। हम टेबल को याद कर रहे हैं, हमने टेबल में ये पढ़ा था कि जब a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल आता है b1 अपॉन b2 के, तो दोनों लाइनें क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। मैंने आपको टेबल में समझा दिया था कि अगर पहले ही अगर नॉट इक्वल टू आ जाए तो वे लाइनें क्या होंगी, इंटरसेक्ट होंगी। तो हम लिखेंगे कि सिंस a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, देयरफॉर गिवन लाइंस, जो हमें जो लाइंस स्टार्टिंग में क्वेश्चन में दी गई थी, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, एक पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट करती हैं, इसलिए दी गई रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। तो इस तरीके से आपको ये करना है। तो 3 कंडीशंस हैं उनकी, तीनों कंडीशंस को ध्यान में रखना है, जो कंडीशंस आएगी उसी के अकॉर्डिंग हमारा आंसर होगा। अब देखिए सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में हमारे पास है 9x + 3y + 12 = 0 एंड 18x + 6y + 24 = 0। अब सबसे पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा ये हो गया कि a1x + b1y + c1 = 0, और इसको अब हम कंपेयर कराएंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से, और कंपेयर करा के हम यानी कि मानक रूप से तुलना कराकर हम a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो आप देखोगे मैंने पहले अच्छे ढंग से समझा दिया, अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि पहली इक्वेशन का कंपेरिजन पहली इक्वेशन से होगा। तो x का कोएफिशिएंट यहाँ पर कितना है, a1, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 9। तो हमारे a1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। a1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी, कॉमा, और b1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। b1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हमारे पास 3 आ जाएगी, कॉमा, c1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। c1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। बिना देखे लिखो, वीडियो को रोक कर लिखो कि a2 b2 c2 की वैल्यू कितनी होगी। a2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी, कॉमा, b2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। b2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, कॉमा, c2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24। c2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24। अब हम क्या करेंगे, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 निकालेंगे। अब आप लोग लिखोगे नाउ, अब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू कितना जाएगा, 9/18, और 9 से 18 कितने टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स, तो ये 1/2 आ जाएगा, क्योंकि 9 से कितनी बार कट गया, 2 बार कट गया, कॉमा, हमारा a1 अपॉन a2 कितना आ गया, 1/2। b1 अपॉन b2 निकालेंगे, b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू कितना आ गया, 3/6, कितना हो जाएगा, b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू 3/6 हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2, क्योंकि ये 3 से 2 टाइम्स कैंसिल हो रहा है, कॉमा, c1 अपॉन c2 कितना हो जाएगा, हमारा c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू 12/24, 12/24 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 1 12 और 12 2 24, तो 1/2 हो जाएगा। इस तरीके से हम देखते हैं कि a1 अपॉन a2 भी हमारा 1/2 आ रहा है, a1 अपॉन a2 हमारा 1/2 आ रहा है, b1 अपॉन b2 भी हमारा 1/2 आ रहा है, c1 अपॉन c2 भी हमारा कितना आ रहा है, 1/2 आ रहा है। तो आप लोग लिखोगे सिंस a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, यानी कि a1 अपॉन a2 की वैल्यू भी 1/2 है, b1 अपॉन b2 की वैल्यू भी 1/2 है, c1 अपॉन c2 की वैल्यू भी 1/2 है। तो जब ये जो रेशियोज सभी इक्वल होते हैं तो फिर लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इंटरसेक्ट तो जब a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल आता है b1 अपॉन b2 की तब करती हैं, और पैरेलल कब होती हैं, जब c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं आता है। तो फिर ये क्या करेंगी, कोइंसिडेंट लाइन होंगी, एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर से निकल जाएगी। तो आप लोग लिख लोगे कि देयरफॉर, तो आप लोग लिख लोगे
कि देयरफॉर गिवन लाइंस आर कोइंसिडेंट लाइंस, क्योंकि ये जो तीनों रेशियोज A1/A2, B1/B2, C1/C2 इक्वल आ रहे हैं। जब ये इक्वल आते हैं तो हमें टेबल से याद है कि जब ये तीनों रेशियोज इक्वल आ जाते हैं तो लाइंस क्या होती हैं, कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं। तो देयरफॉर गिवन लाइंस आर कोइंसिडेंट लाइंस, अतः दी गई रेखाएं संपाती रेखाएं हैं। अगर आपको थोड़ा अगर कम समझ में आ रहा है तो वो टेबल की कमी होगी, एक बार टेबल को अपने सामने भी रखना और टेबल को देख देख के अगर इसको सॉल्व करोगे ना तो बहुत इजी है, बहुत सरल है। अब देखिए थर्ड पार्ट आपके सामने लिखा हुआ है कंपेयर टू स्टैंडर्ड फॉर्म, और स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास ये लिखी हुई है। हम देखते हैं कि A1 की वैल्यू कितनी है, 6 है, B1 की वैल्यू कितनी है, -3 है, क्योंकि B1 की जगह पे क्या है यहाँ पर -3, और C1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 10 है, और A2 की वैल्यू कितनी है, A2 की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है, B2 की वैल्यू कितनी आ रही है, -1, क्योंकि बाई का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पर माइनस है तो -1 माना जाएगा, -1, एंड C2 की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास 9 आ रही है, तो कितनी लिख देंगे हम, 9 लिख देंगे। अब हम यहाँ से A1/A2 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 6/2, कितना आ जाएगा 6/2, और इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। और B1/B2 निकालेंगे, -3/1 आ जाएगा, -3/-1, और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस, और 3 को 1 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। एंड C1/C2 कितना आएगा 10/9, कितना आ जाएगा 10/9 आ जाएगा। आप देखोगे कि A1/A2 B1/B2 के इक्वल आ रहा है, क्योंकि ये भी प्लस का 3 आ रहा है, A1/A2 B1/B2 भी कितना आ रहा है, प्लस का 3 आ रहा है, लेकिन C1/C2 कितना आ रहा है 10/9, तो ये इसके इक्वल नहीं आ रहा है। तो हम लोग लिखेंगे सिंस A1/A2 बराबर आ रहा है, इक्वल आ रहा है किसके, 3 के, और ये भी कितना आ रहा है 3 आ रहा है, तो इक्वल आ रहा है किसके, B1/B2 के। लेकिन जो C1/C2 कितना आ गया 10/9 आ गया, C1/C2 के इक्वल नहीं आ रहा है। इसीलिए ये लाइंस क्या होंगी, जब A1/A2 B1/B2 इक्वल होते हैं लेकिन C1/C2 इक्वल नहीं होता है तो ये लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल हो जाती हैं। क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। कहां से, टेबल से। तो आप लोग लिख लोगे कि देयरफॉर गिवन लाइंस आर पैरेलल, अतः दी गई रेखाएं कैसी हैं, समांतर हैं। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1/A2 B1/B2 C1/C2 फाइंड आउट वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो जो ऊपर वाला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 2, उसमें सिर्फ वो जो इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट पैरेलल और कोइंसिडेंट, उसकी जगह पे इसमें क्या पूछा है कि कंसिस्टेंट होंगी या इनकंसिस्टेंट होंगी। कंसिस्टेंट का मतलब तो आपको पता ही है कि कंसिस्टेंट क्या होता है, संगत होता है, और इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, असंगत होता है। तो हिंदी वाले क्वेश्चन में भी इतना ही चेंज होगा कि लास्ट की लाइन चेंज हो जाएगी कि ये संगत है या असंगत है, पूरी लाइन सेम रहेगी, और लास्ट में उसने ये पूछा है कि ये संगत है या असंगत है। तो इसके लिए पहले तो हम पहले वाले क्वेश्चन की तरह पूरी प्रोसेस लगाएंगे, फिर लास्ट में हमें पता लगेगा कि अगर इंटरसेक्ट करेंगी तो संगत हो जाएंगी, और अगर पैरेलल होंगी तो फिर असंगत हो जाएंगी, इनकंसिस्टेंट हो जाएंगी। तो सबसे पहले तो हम रेशियोज को फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि रेशियोज के कंपैरिजन से आएगा। अब इसके लिए आपको मैं एक बात बता देता हूं कि ये जो हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, इसको हम इक्वल जीरो के फॉर्मेट में लिखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ये कहता है कि ये जो सभी संख्याएं हैं, सभी नंबर्स हैं, वो एक साइड में होनी चाहिए, LHS में होनी चाहिए, और RHS में 0 होना चाहिए, और ये दोनों पेयर के साथ आगे बढ़ता है। तो दोनों को हम एक साथ आगे बढ़ाएंगे, एक साथ आगे बढ़ाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, इंप्लाइज दैट 3x प्लस 2y, और ये 5 को हम कहाँ ले जाएंगे, राइट साइड लेफ्ट साइड में ले जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा -5 इक्वल 0, और ये हो जाएगा 2x -3y। दोनों को एक साथ लेके चलते हैं, यानी कि दोनों युग्म के रूप में पढ़ रहे हैं, हम पेयर के रूप में पढ़ रहे हैं। पेयर का मतलब दोनों एक साथ चलेंगे, ये इक्वेशन चल रही तो साथ में ही ये इक्वेशन भी चलेगी। तो 2x -3y, और ये 7 इधर आ जाएगा तो -7 इक्वल 0। कहने का मतलब हम 5 और 7 को उधर की साइड में ले गए, क्योंकि हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वल 0 होता है, इक्वल 0 के फॉर्मेट में होता है। अब हम कंपेयर करेंगे, क्या करेंगे, कंपेयर टू स्टैंडर्ड फॉर्म, मानक रूप से हम तुलना कराएंगे इसकी। तो आप लोग कैसे कराओगे, A1x मानक रूप क्या होता है, A1x प्लस B1y प्लस C1 = 0, एंड A2x प्लस B2y प्लस C2 = 0। यहाँ से आप लोग देखोगे कि A1 की वैल्यू कितनी आएगी, जल्दी से लिखो, B1 की वैल्यू कितनी आएगी, जल्दी से लिखो, C1 की वैल्यू कितनी आएगी, जल्दी से लिखो, A1 B1 C1 A2 B2 C2 की वैल्यू मुझे जल्दी से लिख के दिखाओ कितनी आ रही है आपकी। देखो A1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, और B1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, और C1 की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, -5 आएगी। फर्स्ट इक्वेशन की फर्स्ट इक्वेशन से आएगी।
और A2 की वैल्यू कितनी आएगी, A2 की वैल्यू कितनी आएगी 2 आएगी, और B2 की वैल्यू कितनी आएगी माइनस का 3 आ जाएगी, और C2 की वैल्यू कितनी आएगी माइनस का 7 आ जाएगी, माइनस का 7 आ जाएगी। अब हम यहाँ से क्या करेंगे कि A1/A2 B1/B2 C1/C2 निकालेंगे, और देखिएगा A1/A2 कितना आ जाएगा 3 कितना था ये A2 2, 3 कितना है 2, तो A1/A2 कितना आ जाएगा, A1/A2 कितना आ जाएगा 3/2 आ जाएगा, कॉमा B1/B2 कितना आ रहा है 2/-3, B1/B2 कितना आ जाएगा, B1/B2 कितना आ जाएगा -2/-3, कॉमा C1/C2 कितना आ जाएगा, C1/C2 क्या आ जाएगा माइनस का 5/-7, कितना आ रहा है माइनस का 5/-7, माइनस का 5/-7, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 5/7 हो जाएगा, और बाकी इनमें कोई कैंसिल नहीं हो रहा। तो देखिए हमारा A1/A2 3/2 आ रहा है, B1/B2 2/-3 आ रहा है, तो ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं क्योंकि ये प्लस का आ रहा है और ये फिर माइनस का 2/3 आ रहा है, तो ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो हम लोग लिखेंगे कि सिंस A1/A2 नॉट इक्वल आ रहा है किसके, B1/B2 के, A1/A2 B1/B2 के इक्वल नहीं है, देयरफॉर ये जो लाइंस हैं वो लाइंस क्या होंगी, इंटरसेक्ट करेंगे एक पॉइंट पर, क्यों, क्योंकि A1/A2 B1/B2 के इक्वल नहीं आ रहा है, हम टेबल में पढ़ चुके हैं। तो हम लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर गिवन लाइंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, हमने पहले वाले क्वेश्चन में भी देखा था कि जब ये दोनों नॉट इक्वल आते हैं तो ये इंटरसेक्ट कर जाते हैं एक पॉइंट पर। अब आप जानते हो कि जब दोनों लाइनें एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं तो आपको एक सॉल्यूशन प्राप्त होता है, वो जो पॉइंट होता है वो उसका सॉल्यूशन होता है, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, और फिर पेयर कैसा होता है, युग्म कैसा होता है, कंसिस्टेंट होता है, एंड पेयर इज कंसिस्टेंट, जो युग्म है वो कैसा होगा, संगत होगा, पेयर कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा। हिंदी में भी हम लोग लिख लेंगे, सबसे पहले तो हम ये बताएंगे कि वो पैरेलल है, कंसिस्टेंट है या कोइंसिडेंट है, तो हमने ये बता दिया कि इसलिए दी गई रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, और अगर प्रतिच्छेद करती हैं तो युग्म कैसा होगा, संगत होगा, क्योंकि हमें वहां पर क्या प्राप्त हो रहा है, सॉल्यूशन प्राप्त हो रहा है। जब हमें सॉल्यूशन प्राप्त हो जाएगा तो युग्म संगत होगा, और अगर सॉल्यूशन प्राप्त नहीं होगा तो युग्म असंगत होगा। तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या होगा, संगत है। ये कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट को पूछा था, तो हमारा क्या होगा, कंसिस्टेंट यानी कि संगत है। अब देखिए आपको समझ में आ गया है तो आप सेल्फ ट्राई करें, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप वीडियो को आगे देख के भी समझें। देखिए सेकंड पार्ट आपके लिए मैंने लिख दिया यहाँ पर 2x - 3y = 8 एंड 4x - 6y = 9। तो सबसे पहले मैंने बताया कि 8 और 9 को हमें कहाँ ले जाना पड़ेगा, LHS की ओर। तो 8 इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, -8 = 0, और 9 इधर जाएगा तो -9 = 0। बाकी की चीजें मैंने पहले से लिख दी हैं आपके लिए। हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है, हम स्टैंडर्ड फॉर्म से क्या करेंगे, कंपेरिजन कराएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेरिजन कराएंगे तो A1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, और B1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3 आ जाएगी, C1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -8 आ जाएगी, और A2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 4 आ जाएगी, B2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -6 आ जाएगी, एंड C2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -9 आ जाएगी। A1/A2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2/4 हो जाएगा, इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2 हो जाएगा। B1/B2 कितना आ जाएगा, -3/6 हो जाएगा, -3/6 माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 3 2 6 तो 1/2 आ जाएगा। 3 2 कितने होते हैं 6, 2 टाइम्स यहाँ पे भी कैंसिल हो रहा है। और C1/C2 कितना हो जाएगा, -8/9, ये भी कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस, तो 8/9 बचेगा। आप देख रहे हैं कि A1/A2 1/2, B1/B2 1/2, यानी कि A1/A2 B1/B2 के इक्वल है, लेकिन B1/B2 और C1/C2 इक्वल नहीं आ रहे, क्योंकि B1/B2 1/2 है, C1/C2 कितना 8/9 है। तो ये जो B1/B2 C1/C2 के इक्वल नहीं है, B1/B2 C1/C2 के इक्वल नहीं है। अब आपने देख ही चुके हो पहले से कि अगर फर्स्ट दोनों बराबर हो और तीसरे के बराबर ना हो, यानी कि A1/A2 = B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2, तो लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर गिवन लाइंस आर पैरेलल, क्या होंगी, पैरेलल होंगी, गिवन लाइंस आर पैरेलल। एंड पेयर कैसा होगा, जब पैरेलल होंगी तो कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, तो आंसर दो जल्दी से, क्या होगा, पेयर इनकंसिस्टेंट होगा। कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट होगा, यानी कि इसलिए दी गई रेखाएं कैसी होंगी, जल्दी से बताओ, समांतर रेखाएं होंगी, समांतर होंगी, और युग्म कैसा होगा, असंगत होगा। कैसा होगा, असंगत होगा। अतः युग्म और युग्म कैसा है, असंगत है। अब देखिए थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट भी स्टैंडर्ड फॉर्म के अनुकूल नहीं है, तो ये 7 और 14 है, उसको हम पहले LHS की तरफ ले जाएंगे, =0 वाला फॉर्म बनाएंगे, तो ये तो क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा। ये तो एज इट इज लिखा हुआ है पहले से, ये 7 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा,
इक्वल 0 और ये 14 इधर आएगा तो ये भी माइनस का 14 इक्वल 0 हो जाएगा। तो सबसे पहला काम तो हमने यहाँ पर ये किया है। अब हम कंपेयर टू स्टैंडर्ड फॉर्म कराएंगे तो a1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 3/2 आ जाएगी, b1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/3 और c1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास माइनस का 7 आ जाएगी और a2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 9 आ जाएगी और b2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास माइनस का 10 आ जाएगी और c2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 14 आ जाएगी। इसके बाद हम क्या करेंगे a1/a2 3/2/9 तो हम लोग लिखेंगे 3/2। अब ये तो देखो 3/2 a1 आया है। अब अपॉन तो हमारा मुख्य अपॉन तो ये मेन वाला तो ये तो हम मेन वाला थोड़ा बड़ा बनाएंगे और a1 के लिए वाला छोटा बनाएंगे और a2 कितना आ रहा है हमारे पास 9 आ रहा है। अब ये जो जैसे ऊपर बटे के नीचे बटे की लाइन बटे के नीचे बटे की संख्या होती है ना तो वो नीचे चली जाती है तो ये हो जाएगा 3/9 तो ये है ही और 2 को हम नीचे ले आएंगे 9 × 2 हो जाएगा और 3 से कितने टाइम्स कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स तो 1/3 से कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसी प्रकार से b1/b2 कितना है 5/3 होगा और फिर ये बटे की लाइन ये बड़े वाले बटे की लाइन है और ये b1 की वैल्यू है और b2 कितना है b2 लिख दो यहाँ पर b2 की वैल्यू कितनी है माइनस का 10 हो जाएगी। तो वही काम हम करेंगे कि 5/-10 तो है ये नीचे इस 3 को और नीचे ले आएंगे 3 को और नीचे ले आएंगे तो ये 5 से कितने टाइम्स कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स तो 1/ये कितना हो जाएगा 3 2 जा 6 हो जाएगा और ये माइनस का पहले से है और c1/c2 कितना आ जाएगा माइनस का 7/ माइनस का 14 इज इक्वल टू माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 7 2 जा 14 1/2। आप लोग देखेंगे यहाँ पर कि a1/a2 तो प्लस का 1/6 आ रहा है और b1/b2 क्या आ रहा है माइनस का 1/6 आ रहा है। देखो एक प्लस का था और एक माइनस का था इसलिए एक प्लस का आ रहा है एक माइनस का आ रहा है तो हम लोग लिखेंगे कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 तो हमने लिख दिया a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो हम लोग लिखेंगे आगे कि देयरफॉर गिवन लाइंस जब नॉट इक्वल आ रहा है तो इंटरसेक्ट करेंगे गिवन लाइंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट एंड पेयर इज जब इंटरसेक्ट करेंगे तो एक सॉल्यूशन आ जाएगा तो फिर पेयर कैसा होगा कंसिस्टेंट होगा कैसा होगा कंसिस्टेंट होगा। अतः दी गई रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं और युग्म कैसा होगा संगत होगा कैसा होगा संगत है। अब देखिए हमारा फोर्थ पार्ट में है 5x - 3y = 11 और माइनस का 10x + 6y = -22। तो सबसे पहले 11 और 22 को हम उधर ले जाएंगे ताकि इक्वल 0 का फॉर्म बने। इक्वल 0 का फॉर्म सबसे पहले हमें बनाना है तो ये माइनस का 11 = 0 हो जाएगा ये 22 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा तो प्लस का 22 = 0। अब हम a1 b1 c1 की वैल्यू निकालेंगे। a1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 5 हो जाएगी b1 की वैल्यू माइनस का 3 हो जाएगी c1 की वैल्यू माइनस का 11 हो जाएगी और a2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस का 10 हो जाएगी b2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी हमारे पास और c2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 22 हो जाएगी। सेम प्रोसेस चलनी है कंपेयर स्टैंडर्ड फॉर्म से कराते हैं हमने ये पहले आपके लिए सिखाई दिया है। अब ये कितना हो जाएगा a1/a2 कितना हो जाएगा 5/-10 इक्वल करेंगे तो ये 5 से कितने टाइम्स कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा तो माइनस का 1/2 आ जाएगा। आगे जो भी बात समझ में माइनस का सिंबल है इसलिए माइनस का आएगा और 5 से 2 टाइम्स कैंसिल हो गया तो 1/2 और ये कितना आ जाएगा इक्वल टू माइनस का 3/6 और 3 से कितने टाइम्स कैंसिल हो रहा है 2 टाइम्स तो माइनस का 1/2 क्योंकि माइनस तो पहले से है ही 1 माइनस का 1/2 आ जाएगा। c1/c2 कितना जाएगा माइनस का 11/22 तो माइनस तो है ही हमारा 11 से कितने टाइम्स कैंसिल हो रहा है 2 टाइम्स तो 1/2 आ जाएगा। हम देखते हैं यहाँ पर कि a1/a2 b1/b2 c1/c2 सबकी वैल्यू माइनस का 1/2 माइनस का 1/2 माइनस का 1/2 आ रही है। अतः a1/a2 b1/b2 c1/c2 इक्वल होंगे। देखिए हमारा a1/a2 b1/b2 c1/c2 इक्वल आए हैं और आपको पता है कि जब इक्वल आते हैं तो लाइंस कैसी होती हैं कोइंसिडेंट लाइन होती हैं तो देयरफॉर गिवन लाइंस आर कोइंसिडेंट लाइन क्या होगा कोइंसिडेंट लाइन होंगी एंड पेयर डिपेंडेंट इसमें क्या होगा कोइंसिडेंट है जब लाइंस कोइंसिडेंट होंगी तो हमारा जो पेयर है वो कैसा होगा कंसिस्टेंट होगा इनकंसिस्टेंट होगा कंसिस्टेंट होगा और कंसिस्टेंट में भी कौन सा होगा डिपेंडेंट क्यों होगा क्योंकि एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करती है। कोइंसिडेंट हो गई लाइन एंड पेयर इज कंसिस्टेंट क्या होगा कंसिस्टेंट और ब्रैकेट में क्या लिखोगे आप लोग डिपेंडेंट क्या लिखोगे आप लोग डिपेंडेंट। अतः दी गई रेखाएं क्या हैं संपाती रेखाएं कोइंसिडेंट लाइन है इसका मतलब क्या है संपाती रेखाएं हैं। अतः युग्म क्या होगा संगत और आश्रित होगा संगत और ब्रैकेट में आप लोग लिखोगे कि संगत आश्रित है तो ये हमारा सॉल्यूशन होगा।
ये क्वेश्चन नंबर 3 का आखिरी पार्ट, फिफ्थ पार्ट आपके सामने लिखा हुआ है 4/3x + 2y = 8। तो सबसे पहले हम इस 8 को और इस 12 को उधर ले जाएंगे ताकि इक्वल जीरो की फॉर्म बने। तो इक्वल जीरो की फॉर्म बनाने के लिए -8 = 0 हो जाएगा, ये -12 = 0 हो जाएगा। तो इनको सबसे पहले हम इधर ले गए। अब ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इससे हम कंपैरिजन कराएंगे तो a1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/3, कितनी आ जाएगी 4/3। b1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 2 आ जाएगी। c1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास -8 आ जाएगी। a2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 2 आ जाएगी। b2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 3 आ जाएगी। c2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी -12 आ जाएगी। अब हम a1/2 4/3/2, तो वही a1 की वैल्यू कितनी है 4/3, तो हम a1 की वैल्यू क्या लिखेंगे सबसे पहले 4/3 अपॉन की लाइन। अब ये वाली अपॉन की लाइन है और नीचे क्या है a2 की वैल्यू कितनी है 2, a2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2, तो हम 2 लिखेंगे। तो 4 ये 3 नीचे आ जाएगा, मैंने आपको पहले ही बता दिया 2 × ये कितना आ जाएगा 3। और हम देखेंगे कि ये 2 से कितने टाइम्स कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, कितना बचेगा ये 2/3 बचेगा। b1/b2 कितना आ रहा है हमारा 2/3, b1 कितना है 2 और b2 कितना है 3 और c1/c2 कितना आ जाएगा -8/12। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 से 2 टाइम्स और 4 से 3 टाइम्स, तो ये भी कितना आ रहा है हमारा 2/3। तो आप देखेंगे कि a1/a2 b1/b2 c1/c2 सभी क्या आ रहे हैं हमारे 2/3 आ रहे हैं। अतः a1/a2 b1/b2 c1/c2 सब क्या है इक्वल है। तो हमने लिख दिया कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। और अब हम लिखेंगे यहाँ पर कि ये तीनों जब इक्वल हैं तो लाइंस कैसी होती हैं, एक ही लाइन होती है, यानी कि वो कोइंसिडेंट लाइन होती है, एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर से निकल जाती है, इसलिए देयरफॉर गिवन लाइंस आर कोइंसिडेंट लाइन। क्या लिखेंगे हम लोग कोइंसिडेंट लाइंस। और जब लाइंस कोइंसिडेंट होती हैं तो पेयर कैसा होता है कंसिस्टेंट, क्योंकि सॉल्यूशन तो आ जाता है, इसलिए क्या होगा वो कंसिस्टेंट होगा। कैसा होगा कंसिस्टेंट होगा। लेकिन कंसिस्टेंट में भी कैसा होगा डिपेंडेंट होगा। कैसा होगा डिपेंडेंट होगा, डिपेंडेंट। आप लोग लिख लेना यहाँ पर डिपेंडेंट, यानी कि कंसिस्टेंट और डिपेंडेंट होगा। अतः दी गई रेखाएं कैसी हैं इसमें संपाती रेखाएं, क्योंकि ये सभी इक्वल आ रहे हैं इसलिए क्या होंगी संपाती रेखाएं। संपाती रेखाएं क्या लिखेंगे हम लोग संपाती रेखाएं। और युग्म कैसा होगा, युग्म होगा संगत आश्रित, संगत आश्रित। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को कंप्लीट किया है। आई होप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर किसी भी बच्चे को कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बता सकता है कि सर मुझे ये वाला क्वेश्चन इस जगह पर समझ में नहीं आया, तो हम उसको और समझाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद बच्चों।